मूवी की शुरुआत मिडिल एज के दौर में दूर सुदूर बसे एक छोटे से डच गांव से होती है, जहां रात होते ही पूरा इलाका घने कोहरे से घिरकर शांत और अजीब डरावना हो जाता है। चारों ओर रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। इसी गांव में एक जवान औरत फ्रीडा रहती है, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह मां नहीं बन सकती और इस वजह से उसे बहुत बार समाज की तिरस्कार भरी नजरों का भी सामना करना पड़ता है। उसका पति हिको उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, बल्कि समस्या फ्रीडा की कोख में है, जिस वजह से वह गर्भवती नहीं हो सकती है। इसके बावजूद भी फ्रीडा अपनी आस्था बनाए रखने की कोशिश करती है। अक्सर चर्च जाती है, हर पल ईश्वर से प्रार्थना करती रहती है कि कोई चमत्कार हो जाए और वह एक बच्चे को जन्म दे सके। अपनी इसी बेबसी में वह गांव के पास बने उस जंगल की तरफ जाती है, जिसे गांव में शापित माना जाता है। गांव वालों ने जंगल की सीमा पर रस्सियां और क्रॉस लगा रखे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां कोई अलौकिक शक्ति रहती है और जो भी अंदर जाता है वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। फिर भी फ्रीडा जोखिम उठाकर उस सीमा को पार कर जाती है, एक खास जड़ी बूटी लाने के लिए, जिसके बारे में माना जाता है कि वह उसकी बांझपन की समस्या को ठीक कर सकती है। डर के कारण वह जल्दी जल्दी जड़ी बूटियां इकट्ठा करके वहां से निकल जाती है, जबकि पीछे जंगल में अजीब डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती रहती है। शाम होते होते गांव वाले गेलो नाम के आदमी का फैसला करने के लिए इकट्ठा होते हैं। उस पर गांव की एक औरत साशा, जो कि फ्रीडा की दोस्त है, के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश का आरोप होता है। लेकिन क्योंकि वह गांव का प्रभावशाली आदमी है, इसलिए लोग उसके अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज कर देते हैं और आखिर में उसे माफ कर दिया जाता है। फ्रीडा अब वह जड़ी बूटियां गांव के प्रीस्ट रोमो को देती है, जो कि फ्रीडा के पिता भी हैं। वह उससे फिर से दवा बनाने को कहती है। हालांकि यह तरीका पहले भी कई बार अपनाया जा चुका है। भले ही कोई फायदा ना हुआ हो, लेकिन फ्रीडा हार नहीं मानना चाहती। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी कोशिशों का फल जरूर देंगे। रोमो उसकी बात मान लेता है और फिर से दवा बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फ्रीडा अपनी दोस्त साशा के पास जाती है, जो इस घटना के बाद पूरी तरह टूट चुकी है। साशा कहती है कि यहाँ जीने से बेहतर तो यह है कि वह उस शापित जंगल में जाकर घने कोहरे में ही कहीं गायब हो जाए। फ्रीडा उसे समझाने की कोशिश करती है कि ईश्वर उसे उस नज़र से नहीं देखते, लेकिन साशा अब ईश्वर पर भी भरोसा नहीं करती। कुछ देर बाद फ्रीडा गेलो की मदद से गांव वालों में मांस बांट रही होती है, मगर जैसे साशा की बारी आती है तो गेलो उसे फिर से परेशान करते हुए मांस का कम हिस्सा देने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रीडा उसकी बात नहीं मानती और चुपके से साशा को ज्यादा मांस दे देती है। इससे गेलो गुस्से में आ जाता है और फ्रीडा पर झपट पड़ता है। फ्रीडा खुद का बचाव कर लेती है, लेकिन तभी गेलो एक बेहद घटिया बात कह देता है कि वह फ्रीडा को गर्भवती करने में मदद कर सकता है अगर वह उसके साथ संबंध बनाए, जिससे फ्रीडा गुस्से में साशा को लेकर वहां से चली जाती है, जबकि गेलो उनकी इस बेइज्जती से बुरी तरह तिलमिलाता रह जाता है। इलाज के अगले चरण के रूप में फ्रीडा का पिता रोमो उसके लिए प्रार्थना करता है। एक कटोरे में जड़ी बूटियों का घोल देता है और उसके साथ अपना मूत्र मिलाकर कटोरे को किसी सुरक्षित जगह गाड़ देने को कहता है। अगर अगले दिन उस मूत्र में कीड़े निकल आए तो इसका मतलब होगा कि उसकी समस्या ठीक नहीं हुई और वह अब भी बांझ है। लेकिन अब धीरे धीरे फ्रीडा के पति हिको का व्यवहार बदलने लगता है। इतने सालों तक संतान का इंतजार करते करते अब वह थक चुका होता है। वह उस कटोरे को शक भरी नजरों से देखता रहता है। तभी फ्रीडा बताती है कि जो मांस वह खा रहे हैं वह भी एक गर्भवती सूअर का है, क्योंकि उसके पिता का मानना है कि उसका मांस उनकी समस्या में मदद कर सकता है, जिससे हिको चिढ़ जाता है और साफ कहता है कि वह ये इशारा ना करे कि समस्या उसमें है। उसके अनुसार सारी समस्या सिर्फ फ्रीडा में है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रीडा उसे एक दूसरी औरत से बात करते देखती है। फ्रीडा दुखी होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं वह समझती है कि हिको भी एक बच्चा चाहता है। फ्रीडा अब उस कटोरे को जंगल के पास एक जगह दबा देती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे कोहरे वाले जंगल की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस होने लगता है, जबकि वह जानती है कि जंगल खतरनाक है। तभी अचानक वही वहशी गेलो फिर से उसके पीछे आ जाता है। शुरुआत में फ्रीडा जंगल में जाने से डरती है। अचानक जंगल से कई पक्षी भी उड़कर भागने लगते हैं, जैसे कोई चीज उन्हें डरा रही हो। लेकिन फिर भी गेलो आगे बढ़ता रहता है, तो मजबूरी में वह जंगल के अंदर भाग जाती है। उसे लगता है कि गेलो डर के कारण अंदर नहीं आएगा, लेकिन गेलो अपनी हवस में इस कदर अंधा हो चुका होता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं रहती कि जंगल शापित है। आखिरकार गेलो फ्रीडा को पकड़ लेता है और एक बार फिर उसकी हैवानियत सामने आती है। वह फ्रीडा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फ्रीडा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ती है, जिससे गेलो और ज्यादा हिंसक हो जाता है। वह उसका गला दबाने लगता है, लेकिन जैसे ही फ्रीडा की सांसें रुकने वाली होती हैं, तभी एक बेहद डरावना पल आता है।
अचानक एक रहस्यमयी ताकत बीच में आकर गेलो को मार डालती है और उसे घसीट कर ले जाती है। डर के मारे फ्रीडा पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाती। उसे सिर्फ गेलो की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। कमजोर हालत में भी वह किसी तरह रेंग कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वही रहस्यमयी ताकत उसे भी खींच लेती है। तभी अंधेरे से अचानक एक रहस्यमयी एंटिटी उभरती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह एंटिटी फ्रीडा पर हमला नहीं करती। बस वह थोड़ी देर फ्रीडा के ऊपर रहती है और वहां से चली जाती है। फिर भी फ्रीडा जंगल में डरी हुई और स्तब्ध पड़ी रह जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रीडा पूरी तरह डरी हुई हालत में गांव पहुंचती है, जहां चर्च में उसका पिता गांव वालों को उपदेश दे रहा होता है। फ्रीडा रोते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो जाती है। फ्रीडा को घर ला लिया जाता है, लेकिन अब उसके साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। रात में अचानक उसे अपने घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और जब वह मोमबत्ती लेकर आवाज की ओर जाने लगती है, तभी अचानक घर का दरवाजा खुल जाता है। मोमबत्ती बुझ जाती है और अचानक अंधेरे में उसे एक सफेद बालों वाली औरत खड़ी दिखाई देती है। वह डर से कांप जाती है, लेकिन तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और पता चलता है कि यह बस एक सपना था। तभी गांव की एक औरत गुस्सा निकालते हुए फ्रीडा पर आरोप लगाती है कि उसने शापित जंगल में जाकर गांव का नियम तोड़ा है, और इससे सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरा गांव भी अब अभिशाप का शिकार हो जाएगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि फ्रीडा जिंदा लौट आई, जबकि आज तक कोई भी औरत उस जंगल से जिंदा वापस नहीं लौटी थी। इसी वजह से वह औरत शक करने लगती है कि फ्रीडा ने जंगल के शैतान से समझौता कर लिया है और मांग करती है कि फ्रीडा को गांव से निकाल दिया जाए। फ्रीडा को भी ऐसा महसूस होता है कि जंगल में कोई उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए वह फिर से जंगल में जाने का फैसला करती है और जंगल के आसपास बंधी रस्सियों के सहारे आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में रस्सियां हिलती रहती हैं, लेकिन डर के बावजूद भी वह आगे बढ़ती रहती है। उसी समय मजबूरी में गांव वाले भी गेलो को ढूंढने जंगल में प्रवेश करते हैं। रोमो उनके साथ होता है ताकि प्रार्थनाओं से सबको सुरक्षित रख सके। खोज के दौरान उन्हें गेलो की बुरी तरह फटी हुई लाश मिलती है, लेकिन उसमें अभी भी हल्की जान बाकी होती है। डर के मारे गांव वाले मानते हैं कि यह शैतान का काम है। खतरे से बचने के लिए रोमो आदेश देता है कि गेलो की लाश को तुरंत जला दिया जाए ताकि इस बुराई का अंत हो सके। लेकिन ऐसा करते ही पूरे जंगल से भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। माहौल इतना डरावना हो जाता है कि सबको वहां से वापस भागना पड़ता है। फ्रीडा इसी मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन धीरे धीरे वह खुद भी किसी ट्रांस में चली जाती है। एक पल के लिए उसे दूर अंधेरे में जंगल के असली निवासियों की झलक दिखती है, लेकिन तभी आसपास डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं तो फ्रीडा वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद उसे हीको प्रार्थना करता हुआ दिखता है, जो कह रहा होता है कि फ्रीडा शैतान के साथ मिल गई है। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी और डरावनी होती जाती है। तभी फिर से उसी सफेद बालों वाली औरत की झलक से फ्रीडा की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि यह भी एक बुरा सपना था। अब फ्रीडा खुद सोचने लगती है कि क्या सच में उसने शैतान से समझौता कर लिया है। ईश्वर में विश्वास रखने वाली फ्रीडा डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने ईश्वर के साथ विश्वासघात किया है। वह ईश्वर से मार्गदर्शन मांगती है, लेकिन उसकी सारी बातें उसका पिता रोमो सुन लेता है और सख्त आवाज में कहता है कि फ्रीडा ने शैतान से मिलकर बहुत बड़ा पाप किया है और उसकी वजह से अब पूरे गांव पर अभिशाप आ रहा है। फ्रीडा उनसे विनती करती है कि वह उसे फिर से ईश्वर की राह पर लौटने में मदद करे, लेकिन रोमो कहता है, तुम जानती हो तुम्हें अपने पापों की सजा भुगतने के लिए क्या करना है। थोड़ी देर बाद फ्रीडा पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर के सामने खुद को कोड़े मारना शुरू कर देती है ताकि वह खुद को अपने पापों की सजा दे सके। तभी हीको वहां आ जाता है और कहता है कि वह भी उसके पापों का प्रायश्चित करवाने में मदद करेगा। फ्रीडा मान जाती है, लेकिन हीको उसे और भी ज्यादा बेरहमी से मारने लगता है, जैसे वह फ्रीडा पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा हो। दर्द के मारे वह घर से बाहर चली जाती है। साशा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसका पिता उसे रोक देता है। सब ऐसा मानने लगते हैं जैसे फ्रीडा ने ईश्वर से गद्दारी की हो। यहाँ तक कि उसके पिता रोमो भी उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते हुए फ्रीडा फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी हालत तब और खराब हो जाती है जब वे अपने छिपाए हुए मूत्र के कटोरे को देखती है और उसमें भी कीड़े निकल आते हैं। इसका मतलब था कि उसका इलाज एक बार फिर पूरी तरह असफल हो चुका है। अब उसे लगने लगा है कि शायद ईश्वर ने भी उसे छोड़ दिया है, और तभी अचानक कटोरे से धुआं निकलने लगता है, जिससे माहौल और भी डरावना हो जाता है। अचानक फ्रीडा को फिर से जंगल की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस होने लगता है और वह किसी अनजान शक्ति के नियंत्रण में जंगल की ओर बढ़ने लगती है। वह खोपड़ियों वाली जगह पहुंचकर घुटनों पर बैठ जाती है और ईश्वर की बजाय अब जंगल की शक्तियों से ही प्रार्थना करने लगती है। दूर से आती चीखें उसके तनाव को बढ़ा देती हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद चीखों के साथ भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है
और अचानक एक भयानक एंटिटी उसके सामने आ खड़ी होती है। उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं होता, बल्कि वह शाखाओं और टहनियों से बना दिखाई देता है। वह एंटिटी लगातार फ्रीडा को घूरती रहती है और अचानक कोई चीज़ फ्रीडा के शरीर में प्रवेश करा देती है, जिससे वह ज़मीन पर गिर पड़ती है। उसी पल से वह एंटिटी फ्रीडा पर नियंत्रण हासिल कर लेती है और एक अजीब अनुष्ठान शुरू करती है, जो फ्रीडा को सीधे जंगल और वहाँ रहने वाली शक्तियों से जोड़ देती है। उस प्रक्रिया के दौरान फ्रीडा को कई भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। उन्हीं में उसे सफ़ेद कपड़ों वाली एक औरत भी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि यह अनुष्ठान फ्रीडा के बांझपन को ठीक कर रहा है। और अगली सुबह जब फ्रीडा की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसका पेट असामान्य तरीके से बढ़ चुका है, जैसे सिर्फ एक रात में ही वह कई महीनों से गर्भवती हो चुकी हो। ऐसा लगता है जिस सपने के लिए फ्रीडा जिंदगी भर तरस रही थी वह आखिरकार सच हो चुका है। फ्रीडा एक बार फिर गांव वापस लौट आती है। सारे लोग उसे शक भरी नजरों से देखने लगते हैं, जैसे किसी को भी यकीन न हो कि फ्रीडा जिंदा लौट सकती है। यहीं फ्रीडा को पता चलता है कि जिस औरत के साथ उसने हीको को देखा था, हीको ने अब उससे शादी कर ली है, क्योंकि उसे भी लगा था कि फ्रीडा मर चुकी है। हीको साफ कहता है कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन फ्रीडा डटकर जवाब देती है कि वे साथ रहने का कोई रास्ता निकाल लेंगे और घर के अंदर चली जाती है। रात में फ्रीडा को एहसास होता है कि गांव के मर्द कितने पाखंडी हैं। जब शराब पीते हुए रोमो और बाकी लोग गेलो की मौत को पवित्र मौत कहते हैं और दावा करते हैं कि वह ईश्वर के स्वर्ग में गया है, फ्रीडा गुस्से में कहती है कि गेलो को सिर्फ उसके पापों की सज़ा मिली है, लेकिन गांव वाले उसका ही मजाक उड़ाने लगते हैं। फ्रीडा अपनी दोस्त साशा को समझाती है कि अब उन्हें मर्दों की बात मानना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह पूरा समाज सिर्फ औरतों को दबाने के लिए बना है। कुछ दिन बाद साशा फ्रीडा को चर्च में होने वाली प्रार्थना सभा में बुलाती है, जहां सभा के दौरान रोमो अपनी बेटी के बदले हुए व्यवहार को नोटिस करते हुए सबके सामने उसे प्रार्थना पढ़ने के लिए बुला लेता है। फ्रीडा सामने खड़ी होकर प्रार्थना बोलने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ उसे शब्द पूरे करने से रोक रही हो। तभी अचानक फ्रीडा को उल्टी हो जाती है, जिससे गांव वालों को फ्रीडा की गर्भावस्था के बारे में पता चल जाता है। जब वे फ्रीडा का पेट देखते हैं तो उस पर भी अजीब निशान बने होते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। जिसे बांझ कहा गया था वह अचानक गर्भवती कैसे हो गई, लेकिन वे लोग इसे चमत्कार नहीं मानते। उल्टा उनका शक और बढ़ जाता है। वे आरोप लगाते हैं कि उसके पेट में पल रहा बच्चा इंसान का नहीं बल्कि शैतान का है। फ्रीडा इन सब बातों को नकार देती है और कहती है कि उसका बच्चा ईश्वर का चमत्कार है। साशा भी उसका साथ देने की कोशिश करती है। वह कहती है कि फ्रीडा को उसकी प्रार्थनाओं का जवाब मिला है, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। पूरा गांव एक सुर में फ्रीडा को सजा देने की मांग करने लगता है और आखिरकार फ्रीडा को बांधकर कैद कर दिया जाता है। फ्रीडा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पहरेदार उसे छुड़ैल कहकर चुप रहने को कहता है। कुछ देर बाद पहरेदार चला जाता है और उसकी जगह हीको आ जाता है। वह फ्रीडा को बताता है कि रोमो उसे भूखा मारना चाहता है ताकि उसके शरीर से शैतान निकल जाए, लेकिन हीको सुझाव देता है कि अगर वह अपने बच्चे को छोड़ दे तो वह उसे बचा सकता है। उसका कहता है कि बुराई को जड़ से खत्म करना जरूरी है। यह सुनते ही फ्रीडा तुरंत मना कर देती है और साफ कहती है कि वह अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन हीको एक चाकू ले आता है और बार बार कहता है कि ईश्वर ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया है। फ्रीडा डर से टूट जाती है और बच्चे को न मारने की भीख मांगती है, लेकिन हीको लगातार कहता रहता है कि उस बच्चे को मरना होगा। आखिरी पल में फ्रीडा किसी तरह रस्सियों से खुद को छुड़ा लेती है, जबकि हीको उसके पेट में चाकू घोंपने की कोशिश करता रहता है। तभी फ्रीडा अचानक एक असामान्य ताकत से हीको का हाथ पकड़ लेती है। उसकी ताकत इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं होती। अचानक फ्रीडा का चेहरा भी दानवी रूप लेने लगता है, जिससे हीको इतनी बुरी तरह डर जाता है कि उसके हाथ से मशाल गिर जाती है और कैद खाने में आग फैलने लगती है। कुछ देर तक उसे फ्रीडा की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन अचानक सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाता है। आग खुद ब खुद बुझ जाती है और फ्रीडा वहां से भाग निकलती है। थोड़ी देर में पूरा गांव भी उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाता है। अंधेरे में कोई अदृश्य ताकत फ्रीडा को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रीडा एक बार फिर पकड़ ली जाती है। रोमो हीको को आदेश देता है कि वह फ्रीडा और उसके पेट में पल रहे बच्चे दोनों को मार दे, क्योंकि तभी शैतान हमेशा के लिए खत्म होगा। लेकिन तभी जंगल में एक भयानक चीख गूंजती है और कुछ लोग अदृश्य ताकत द्वारा घसीट लिए जाते हैं। फ्रीडा हीको का हाथ कसकर पकड़ती है और घोषणा करती है कि अब कोई भी उसके बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद वह अपनी एक तेज डरावनी चीख से हीको को एक पेड़ से दे मारती है, जहां उसका शरीर बुरी तरह चिथड़े चिथड़े हो जाता है। ये सब देखकर गांव वाले डरकर जंगल से भागने लगते हैं और रोमो चिल्लाते हुए सबको बताता है कि फ्रीडा खुद शैतान बन चुकी है। साशा यह सब सुनती है,
लेकिन किसी की परवाह किए बिना अकेले जंगल के अंदर चली जाती है। शायद वह अब भी फ्रीडा को अपनी दोस्त मानती है। इसी बीच फ्रीडा उस रहस्यमयी एंटिटी से मिलती है जो उसके सामने अपने असली रूप में आने लगती है और आखिरकार उसी सफ़ेद बालों वाली औरत का रूप ले लेती है जिसे फ्रीडा ने पहले अपने सपनों में देखा था। वह औरत धीरे धीरे फ्रीडा के पास आती है और उसके पेट को छूती है, जैसे उसके अंदर पल रहे बच्चे को पहचान रही हो। उस पल फ्रीडा के चेहरे पर पहली बार डर की जगह शांति दिखाई देती है। फिर वह औरत फ्रीडा को अपने साथ उस दूसरी दुनिया में ले जाती है और फ्रीडा भी आखिरकार इंसानों के लिए दर्द, तिरस्कार और अकेलेपन की बजाय इस अंधेरी दुनिया को ही अपने लिए बेहतर मानते हुए हमेशा के लिए उसी दुनिया का हिस्सा बन जाती है। इस तरह कहानी यह दर्शाती कि कई बार असली राक्षस जंगलों में नहीं बल्कि इंसानों के बीच छिपे होते हैं, जिनसे बचने के लिए लोगों को अंधेरी दुनिया भी एक अच्छा आश्रय लगने लगती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।